हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8A से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8A में देखो क्या बोला है, इन द फिगर वन गिवन बिलो ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। एंड एंगल ए डी सी हम लोग को दे दिया है 120 और बोला है फाइंड एंगल सी ए बी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो हम लोग से क्या बोला है, ए डी सी हम लोग कितना है 120 है। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट बोला देखो फिगर में लोग देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पर है। अब बोला है फाइंड एंगल सी ए बी, हम लोग को सी ए बी फाइंड करना है। उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद सी और बी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्या किए, ए और सी को ज्वाइन कर दिए, फिर सी और बी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग का देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अगर देखो डी पर हम लोग का 120 बन रहा है तो जाहिर सी बात है बी पर जो बनेगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट है ना, तो दोनों का सम 180 होता है। तो अगर यहाँ 120 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो हम लोग का ए बी एक डायमीटर है। ए बी डायमीटर को बेस मान करके देखो यहाँ पे सर्कल पर एक एंगल बनाया गया है सी पर। तो अब देखो ए बी डायमीटर को बेस मान करके यहाँ पे जो सर्कल पे एंगल हम लोग बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल। ये ऑलवेज कितना होता है, 90। अब देखो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर यहाँ 60 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तब ना तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला, देखो सी ए बी फाइंड करने बोला था। तो यहाँ पे देखो सी ए बी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब चलो इसके स्टेटमेंट के साथ हम लिख के तुम लोग को दिखा दें। यहाँ पे पहले गिवन में देखो थ्योरम लिखने का तरीका क्या होता है, पहले गिवन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता है वो लिख दोगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है हम लोग का एंगल सी ए बी। ये हो गया टू फाइंड में। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रूफ में। देखो प्रूफ में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ में हम लोग लिखते हैं कि अच्छा प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिख लोगे तुम लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम लोग किए थे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग किए थे ज्वाइनिंग ए सी, ज्वाइनिंग ए कॉमा सी एंड फिर किसको ज्वाइन किए, सी कॉमा बी, है ना। ए और सी को ज्वाइन कर दिया, फिर सी और बी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब आते हैं हम लोग प्रूफ में। यानी कि अब हम लोग जो काम करेंगे, देखो क्या काम करेंगे हम लोग करेंगे लिखेंगे ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हम लोग लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे रीजन तो हम लोग बोल ही दिए कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो डी पर एंगल कितना बना है, 120, एंगल बी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180। 120 वहाँ जाएगा तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। यानी कि बी पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या, 180। यहाँ पर रीजन लिख लोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें देखो ए पर हम लोग तो नहीं जानते, वो तो हम लोग को फाइंड करना है, ए हम लोग को फाइंड करना है, पर सी जानते हैं। अच्छा सी के बारे में लोग बताए नहीं ना, पहले यहाँ पे तुमको तो बताना होगा सी क्या है। लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90। इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखना होगा एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल बी कितना है, 60 और यहाँ पे 180। अब दोनों को प्लस करके 90 और 60 को वहाँ भेज दो, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 कितना होता है, 30। तो देयरफॉर एंगल क्या मांगा था, देखो एंगल सी ए बी, यानी कि ए पर कितना एंगल बन गया हम लोग का, 30। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर उसी का पार्ट बी है वाला। देखो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब यहाँ पर है। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, x इज टू वाई इज टू जेड हम लोग क्या है 3:4:5। अब हम लोग को पता करना है कि x y और z का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे जो हम लोग का एक कंसेप्ट यूज होगा, एक्चुअल में दो कंसेप्ट होगा, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल और एक होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल। याद है ट्राइंगल के केस में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स होता है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल्स टू अपोजिट एंगल होता है। ट्राइंगल में
जो हम लोग का एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स होता है। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी। देखो एंगल ए बी सी, हम लोग एंगल ए बी सी यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बी सी ई के हिसाब से ये जो हम लोग का एंगल है वो देखो इस एंगल, इस ट्राइंगल का क्या एक्सटीरियर एंगल है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई। इसका रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बी सी ए बी सी, एक्सटीरियर एंगल ए बी सी is the sum of two opposite इंटीरियर एंगल, है ना। ये इसका रीजन हो गया एंगल्स। तो एंगल ए बी सी हम लोग कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई। उसके बाद देखो क्वाड्रिलेटरल बी सी ए डी यानी कि ए बी सी डी को कंसिडर करो। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, ये जो एंगल एक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इस क्वाड्रिलेटरल का देखो एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल्स टू द किसके, ऑपोजिट एंगल के। तो यहाँ पे देखो सी के ऑपोजिट में क्या बनता है, ए बनता है। तो अगर हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल अगर एक्स है तो हम लोग का ए पर भी कितना बनेगा, एक्स बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल बी ए डी, लिख सकते हैं एंगल बी ए डी क्या होगा हम लोग का, एक्स होगा। रीजन क्या है, रीजन ये होगा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equals to the ऑपोजिट एंगल, है ना। ऑपोजिट एंगल का वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब ध्यान दो ट्राइंगल ए बी एफ को देखो, इन ट्राइंगल ए बी एफ, इसको ध्यान से देखो। एक ट्राइंगल में देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे देखो तीन एंगल बन रहा है, एक ए पे बना एक्स, बी पे बना एक्स प्लस वाई, और एफ पे क्या बन रहा है, जेड। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे therefore in triangle ABF z प्लस x प्लस एंड x प्लस वाई, है ना। तीन एंगल है, z प्लस x प्लस वाई, तीनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका भी रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो यहाँ से 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 180। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ था ना, x:2, y:2z, क्या दिया हुआ था देखो, 3:4:5। तो हम इसको लेट कर सकते हैं ना, लेट x इक्वल्स टू क्या होगा 3k, y इक्वल्स टू 4k एंड z इक्वल्स टू 5k। इसको हम लोग लेट कर सकते हैं। अब रिटर्न आ जाओ यहाँ पे, तो 2x के लिए क्या 3k, प्लस y के लिए 4k एंड प्लस z के लिए क्या होगा 5k, इक्वल्स टू में क्या है 180। 2 3 6k प्लस 4k प्लस 5k इज इक्वल टू क्या होगा 180। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15k इज इक्वल्स टू 180। k को रोक लेंगे तो 15 नीचे जाएगा और ऊपर क्या होगा 180। कैंसिल करो, 15 1 जा 15, 3 कैरी होगा, 15 2 जा 30, तो k का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो k का वैल्यू 12 है तो हम लोग आराम से x y z बता सकते हैं ना। हम लोग का x क्या था 3k, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3k था पर अब k के लिए क्या बैठा हो गया 12, तो 3 12 जा 36। y क्या था हम लोग का 4k यानी कि 4 × 12 48, एंड z हम लोग का क्या है 5k यानी कि 5 × 12 कितना 60। हो गया आंसर। क्या देखो क्वेश्चन 9a में बोला है इन द फिगर 1 गिवन बिलो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सब लोग को दिया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे। देखो OBA कितना है 45 और ADE कितना है 70। तो हम लोग देखो ADE 70, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लॉट कर दे रहे हैं। ADE 70 है ना, यानी कि ऐसे कितना होगा 70, और OBA कितना है 45 है। OBA तो OBA है ना, ये होगा ना 45। तो एक काम करो इसको ज्वाइन करो, OBA को ज्वाइन कर दो, तो हम लोग का OBA कितना हो गया 45, यानी कि कितना है 45। ठीक है, अब बोला है कैलकुलेट एंगल OCA। हम लोग को OCA कैलकुलेट करना है, तो उसको भी ज्वाइन करना होगा OC और A। देखो हेवी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें।
पहले हम लोग को बोला ओ बी ए 45 है तो ओ बी ए को ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल बन गया। फिर बोला हम लोग का ओ सी ए फाइंड करना है, तो ओ सी ए को भी ज्वाइन कर दिया, हम लोग का ट्राइंगल बन गया। अब हम लोग से बोला कैलकुलेट एंगल ओ सी ए, हाँ तो ओ सी ए कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा देखो कैलकुलेट करना। सबसे पहले देखो ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो 70 क्या है इसके बाहर बन रहा है ना क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वो इक्वल होता है किसके, ऑपोजिट एंगल का। तो उसके ऑपोजिट में देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना बी पर। तो अगर हम लोग का एक्सटीरियर एंगल 70 है तो ये जो ऑपोजिट में बन रहा है वो भी कितना होगा हम लोग का, 70 होगा। अब यहाँ पे हम लोग वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंट्रल वाला। देखो एक आर्क है हम लोग का ए सी आर्क पर दो एंगल बनाया गया है। एक बनाया गया है ए ओ सी एट द सेंटर एंड ए बी सी एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला पार्ट वो कितना है 70। तो सेंटर पे उसका क्या बनेगा, डबल बनेगा। अगर यहाँ 70 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 140 बनेगा। अब एक ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल हम लोग का कितना बन गया 140 बन गया। अगर हम तुमको ये बोल दे कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अब भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो ये 140 है, तो अब चूंकि ये दोनों इक्वल साइड है तो दोनों का एंगल इक्वल होगा। तो कितना कितना होगा कि तीनों को ऐड करके 180 आ जाए। वेरी सिंपल, इसको 20 और इसको भी हम 20 दे देंगे। अब तीनों का ऐड करके देखो 180 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो उसी तरह इन ट्राइंगल ओ सी ए ट्राइंगल में देखो ये 140 हो गया, और ये जो दो साइड है ना ट्राइंगल का दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि सेम रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों रेडियस है ना, तो दोनों का साइड इक्वल होगा। अगर दोनों का साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर इस ट्राइंगल में ये 140 है तो ये दोनों कितना कितना होगा 20 होगा, यानी कि हम लोग का एंगल ओ सी ए कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। अब इसको बना के लिखोगे तुम लोग अपने से। फिर बोला है एंगल बी ए सी कैलकुलेट करना है, एंगल बी ए सी, देखो बी ए सी, अब ये हम लोग कैलकुलेट करना है। तो ये भी बहुत ईजी, देखो ये ऑलरेडी हम लोग कितना दे दिया है 45 दिया था ना, ये वाला ये आधा जो एंगल है क्वेश्चन में दिया हुआ था 45। हम लोग से बोला है बी ए सी बताइए कितना होगा, तो बी ए सी बताना है। अच्छा देखो ये जो ट्राइंगल देख रहे हो ना इसको ध्यान से देखो भाई, ये दोनों भी क्या है रेडियाई है ना सेम सर्कल का। तो अगर यहाँ 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। अब देखो ये 45 है और ये हम लोग पहले निकाल चुके कितना 20। तो अब बोलो बी ए सी जब बोलेंगे तो दोनों को ऐड कर देना होगा ना, तो 45 और 20 कितना होगा 65, यानी कि हम लोग का एंगल बी ए सी कितना हो गया 65 हो गया, ठीक है। इसको तुम लोग अपने से बना के लिखने का ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन बोला है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अलग से पढ़ने का उतना जरूरत है नहीं। मैं देखो क्या फाइंड करना है बी सी डी ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है देखो एंगल ए डी सी फाइंड करना है, तो ए डी सी, अच्छा ये वाला एंगल फाइंड करना है मतलब। और कोई इन्फॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पे एक और अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि सी डी और ये जो बी देख रहे हो ना, सी डी और बी ये दोनों पैरेलल है, इस पर भी ध्यान रखना होगा हम लोग को कि सी और बी दोनों क्या हम लोग का पैरेलल है। चलो तो कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो सबसे पहले ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर यहाँ पे 92 बन रहा है तो हम लोग जानते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है ऑलवेज कितना होता है 180 होता है। अगर यहाँ पे 92 बन रहा है तो ये कितना बनना चाहिए 88 बनना चाहिए, तब ना दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। अच्छा अब देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में हम एक लाइन टानते हैं, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर यहाँ पे सपोज 88 बनता है तो यहाँ पर भी कितना बनना चाहिए 88। रीजन क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पे हम लोग कितना बन रहा है 88, तो ये भी हम लोग कितना बनना चाहिए 88 बनना चाहिए, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो 88 को नीचे तक मत लेके चल जाओगे क्योंकि बीई हम लोग का पैरेलल है इसके साथ ना, बीई पैरेलल है, तो यहाँ पे बीई लाइन तक ला करके छोड़ देना। ये कितना है 88, पर हम लोग से तो बोला था भाई बी सी डी निकालना है, बी सी डी। अच्छा बी सी डी पहला तो क्वेश्चन हम लोग को हो ही गया था, देखो बी सी डी ना, देखो बी सी डी कितना निकाले थे हम लोग 88, पहला आंसर तो हो गया था 88। दूसरा था हम लोग क्या ए डी सी निकालना था,
ए डी सी, खैर अब तो हो ही जाएगा। अब देखो ये कितना हम लोग का हुआ 88, और ये कितना था हम लोग का 20, तो पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना हो गया 108 हो गया। अब देखो ये जो 108 देख रहे हो ये फिर हम लोग का क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल है। अगर यहाँ पे बाहर में ये 108 बन रहा है तो उसको जो ऑपोजिट एंगल होगा यानी कि ये वाला, ये भी कितना होगा 108 होगा। ठीक है, हो गया। अब इसको सेंटेंस बना करके तुम लोग खुद से ट्राई करोगे लिखने का। देखो बोला है इन द फिगर वन गिवन बिलो पी क्यू आर इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल है। देखो क्वेश्चन में देख लेना अच्छा से, पी क्यू और क्यू आर हम लोग क्या है, इक्वल है। फिर बोला है आर एस इज प्रोड्यूस टू टी, आर एस को हम लोग टी तक प्रोड्यूस किए हैं, और हम लोग का एंगल क्यू पी आर कितना है 52, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, अच्छा यानी कि ये वाला कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल पी एस टी, पी एस टी हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ देखो 52 है ना, जो ट्राइंगल पी क्यू आर तुम लोग देख रहे हो इसमें ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा तो दोनों का एंगल भी क्या होगा, इक्वल। अगर यहाँ 52 है तो ये भी कितना होगा 52 होगा। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर ये दोनों मिला के 104 है तो ये कितना होगा 76 होगा, तब ना तीनों का सम 180 होगा। अब देखो हम लोग का पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है, वो 180 होता है। या फिर ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, पी एस टी फाइंड करने वाला था। देखो पी एस टी जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है ना, और हम जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल केस में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल के सेम होता है। तो अगर यहाँ पे पी एस टी और जैसे यहाँ पे अगर 76 है तो उसका जो एक्सटीरियर होगा वो भी कितना होगा 76। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल पी एस टी इज द एक्सटीरियर एंगल, दैट्स वाई क्यू अगर 76 है तो ये भी कितना होगा 76 होगा। 11 बोला इन द गिवन फिगर गिवन बिलो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल ओ सी डी हम लोग कितना, सी ओ डी कितना दिया 40, तो सी ओ डी देखो कौन सा एंगल होगा, ये वाला कितना दिया है 40 दिया हम लोगों को। फिर बोला हम लोग का एंगल सी बी कितना 100 है, सी बी यानी कि ये वाला कितना है 100 है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन है फाइंड एंगल ए डी सी, हम लोग क्या फाइंड करना है, एंगल ए डी सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम लोग एक ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है पहले उसको ध्यान से देख लो। इस क्वाड्रिलेटर को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इस क्वाड्रिलेटर के बाहर में यहाँ जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, कितना दिया हुआ है 100। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, तो इसका अपोजिट में कहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है डी पर, यानी कि हम लोग का एंगल ए डी सी कितना होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल वो अपना, वो तुम लोग गिवन और जो टू फाइंड है वो सब लिख लोगे अपने से याद से। हम प्रूफ से सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ में हम सीधा क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी जो होगा हम लोग का, एंगल ए डी सी वो कितना होगा 100 होगा। रीजन क्या होगा, रीजन लिखेंगे सिंस एंगल ए, एंगल क्या था सी बी ई, इसमें एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल सी बी ई हम लोग क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, इसीलिए हम लोग का डी कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो देखो पहला आंसर हो गया, एडीसी कितना है 100। दूसरा क्वेश्चन था डीएसी फाइंड करना है, तो डी ए सी फाइंड करना है। चलो अब इस पे काम करते हैं, एंगल डी ए सी। अच्छा देखो सी डी आर्क पे, सी डी आर्क पे दो एंगल बनाया गया, एक बनाया गया सेंटर पे कितना था 40 डिग्री है ना, एंगल सी ओ डी सेंटर पे कितना बनाया गया था 40। उसी आर्क पे एक एंगल ए पे बनेगा सी ए डी। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी है ना कि सी डी आर्क सी डी सबटेंड्स एंगल सी ओ डी एट सेंटर एंड एंगल सी ए डी एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पे जो होता है रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है, तो अगर यहाँ 40 है तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए 20 बनना चाहिए। ठीक है ना, पर हम लोग से क्या फाइंड करने वाले, देखो डी ए सी, हाँ हो गया। तो अगर ये 40 है तो डी ए सी यानी कि यहाँ पे कितना बनेगा 20, उसका हाफ बन जाएगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे आर्क सी डी
आर्क सी डी सबस्टेंस, आर्क सी डी सबस्टेंस एंगल सी ओ डी एट सेंटर एंड एंगल सी ए डी ऑन रिमेनिंग पार्ट, ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी ए डी जो होगा वो हाफ होगा या डी ए सी, देखो क्वेश्चन में डी ए सी बोला था ना, तो हम लोग को भी डी ए सी यूज करना चाहिए यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल डी ए सी जो होगा वो हाफ होगा किसका, एंगल सी ओ डी। तो हाफ एंगल सी ओ डी कितना है हम लोग का 40, तो यहाँ पे से 2 और कट मार दो कितना हो गया 20। तो हम लोग का एंगल डी ए सी कितना हो गया 20, यानी कि हम लोग का सेकंड आंसर कितना है 20 है। उसके बाद हम लोग का एंगल ओ डी ए फाइंड करना है। अब इसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े मेरे को, ध्यान से देखोगे क्या फाइंड करना है, ओ डी ए, ओ डी ए हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ओ डी ए ना, हाँ तुम लोग ट्राइंगल ओ सी डी को ध्यान से देखो, ट्राइंगल ओ सी डी को ध्यान से देखना। ओ सी डी ट्राइंगल में यहाँ पे कितना बन रहा है 40 बन रहा है। तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ट्राइंगल ओ सी डी में देखो हम लोग दो प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहला तो ट्राइंगल ओ सी डी में इसका तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। दूसरा ओ सी और ओ डी तो दोनों इक्वल है, रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो अगर ये दोनों हम लोग का साइड इक्वल होगा तो दोनों पे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल में अगर हम तुम लोग से ये बोले कि ये 40 है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों कितना कितना होगा 70-70 होगा, तब ना तीनों मिलाया कितना होगा 180। सेम केस देखो ट्राइंगल ओसीडी में बन रहा है, यहाँ पे 40 है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों पे कितना कितना बनेगा 70-70 बनेगा हम लोग का, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा ये वाला जो ट्राइंगल एंगल बनेगा 70 बनेगा और ये भी हम लोग कितना बनेगा 70 बनेगा। पर हम लोग से बोला है फाइंड करने ओ डी ए, ओ डी ए हम लोग यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है बोला, ये वाला। पर हम तो भाई ये दोनों फाइंड करके बैठे, अब बोलो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग को उसको फाइंड करना है। तो देखो अभी हम लोग एक ये पूरा एंगल निकाले थे ना डी पर, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था। ये पूरे डी पर यानी कि ये वाला जो एंगल था ए डी सी, देखो ए डी सी पूरे यहाँ पे डी पर कितना बन रहा था 100 है ना। पूरे 100 में से अगर हम यहाँ का 70 को माइनस कर दें, अगर हम ये पहले ही क्वेश्चन था ना पूरा 100 निकला हुआ था, उस पूरे 100 में से अगर इस 70 को हम माइनस करते हैं तो हमको जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 यानी कि 30 डिग्री। तो उसका पहले रीजन बता दोगे कि सी इन ट्राइंगल ओ डी सी ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, रीजन क्या लिखोगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल लिख देना। फिर बोला कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो अगर यहाँ पे 40 तो कितना कितना होगा 70-70 होगा। तो तुम बता दोगे यहाँ पे 70 है, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे कि ये 70 है, पूरा 100 था तो बचा हुआ कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलो थर्ड वाला भी हो गया। अब आगे इसका लास्ट क्वेश्चन एंगल ओ सी ए, अब हम लोग ये फाइंड करना है ओ सी ए। हाँ अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ओ सी ए ये हम लोग को फाइंड करना है ओ सी ए। तो ये भी फाइंड करना देखो बहुत आसान है हम लोग के लिए, थोड़ा सा देखो चूंकि छोटा सा डायग्राम है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर कंफ्यूज मत होना तुम लोग। एक बड़ा सा डायग्राम खुद की कॉपी में ड्रॉ करके उसको मिलाते रहोगे, ठीक है। क्या फाइंड करना है हम लोगों को ओ सी ए, ओ सी ए यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम लोग ट्राइंगल ए सी डी को ध्यान से देखो। ए सी डी में जो ट्राइंगल देखो ए सी डी, ध्यान से ट्राइंगल ए सी डी को ध्यान से देखो। यहाँ पे कितना है 100, ये वाला कितना था 20, तो 120 कितना हो गया 120। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे सी पे, ये वाला ये 100 है ये 20 है, तो ये हम लोग कितना बनेगा
60 बन जाएगा, तब ना तीनों मिलाएगा 180 होगा। अब देखो ये हम लोग का कितना होगा 60, ये हम लोग का 60 होगा, और ये पूरा हम लोग का पहले से क्या बना हुआ था 70 था, तो पूरा हम लोग का 70 है, और ये हम लोग का कितना हो गया 60। पूरे 70 में से इस 60 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10। जो 10 मिलेगा देखो वही तो हम लोग का आंसर होगा, OCA, यही तो हम लोग का है 10। ठीक है, इसके ऊपर फिर से रिमाइंड करके देखोगे, एक बार में वाला समझ में नहीं आएगा। करते हैं वाला क्वेश्चन। इन द फिगर टू गिवन बिलो वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो जो इन्फॉर्मेशन बोला है वहाँ पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हम लोग से बोला है फाइंड करने, फाइंड एंगल BOD। हम लोग को फाइंड करना होगा एंगल BOD। तो यहाँ पे देखो वाला कंसेप्ट लगेगा, पुराना कंसेप्ट, आर्क BD सबटेंड्स एंगल BOD एट सेंटर एंड एंगल BAD ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट का क्या बनेगा डबल। तो हम लोग का एंगल BOD क्या होगा 150। तो पहला आंसर क्या होगा 150। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, रीजन तुम लोग लिखोगे, आर्क BD सबटेंड्स एंगल BOD एट सेंटर एंड एंगल BAD एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। दैट्स व्हाई एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 एंगल BAD, और एंगल BAD की जगह में क्या लिखोगे 75। तो 75 इंटू 2 क्या होगा 150। तो हम लोग का पहला आंसर क्या होगा 150। दूसरा क्वेश्चन है BCD क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180। अगर A पे 75 है तो इसका ऑपोजिट में C पर कितना बनेगा 105, तब ना दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 105। तो दूसरा आंसर हम लोग क्या हो जाएगा 105। यहाँ पे रीजन बता दोगे, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। एंगल A के जगह में 75 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। अब 75 वहाँ जाएगा राइट साइड में, तो 180 माइनस 75 क्या होगा 105। तो सेकंड आंसर क्या हो गया 105। तीसरा है एंगल BOC। BOC, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एक सर्कल है हम लोग के पास में, सेंटर उसका O है, और हम यहाँ पे ना दो कॉर्ड ले रहे हैं, दो कॉर्ड, ऐसा कॉर्ड का नाम ले लो ABC। अब हम तुम लोग को ये बोले कि AB कॉर्ड और BC कॉर्ड दोनों इक्वल है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। जानते हो जब दो कॉर्ड इक्वल होता है ना, और उस दो कॉर्ड पे जो सेंटर पर एंगल बनता है वो इक्वल होता है, मतलब कुछ ऐसा देखो AB कॉर्ड पे हम सेंटर पर एंगल बनाएंगे कुछ ऐसा AOB। अब ये भी कॉर्ड देखो इसके इक्वल है, तो BC को बेस मान करके हम एक एंगल बनाएंगे BOC। दोनों कॉर्ड इक्वल है, इन दोनों को बेस बना के जो सेंटर पर एंगल बनेगा ना वो दोनों ऑलवेज क्या होता है इक्वल होता है। उसी तरह यहाँ पे देखो BC एक आर्क है, कॉर्ड है सॉरी, एंड CD एक कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड इक्वल है। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो दोनों को बेस बना करके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ऑलवेज क्या होता है इक्वल होता है। यानी कि अगर तुम ऐसा ट्रायंगल बनाते हो ऐसा, यहाँ पे देखो BC कॉर्ड पे बेस बना करके एक एंगल बना BOC, और एक बना हम लोग का COD, तो दोनों ऑलवेज क्या होगा इक्वल। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में निकाले थे ना, ये कितना था 150। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो कितना कितना होगा 75 होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का एंगल BOC कितना हो जाएगा 75। अब फिर एक बार बता दो तुम लोग को, देखो BC हम लोग का जो कॉर्ड है एंड CD दोनों इक्वल है, इन दोनों को बेस बना करके देखो, इसको बेस बना के यहाँ पे एंगल बना रहे ये वाला, और इसको फिर बेस बना के यहाँ पे एंगल हम लोग का बन रहा है। तो दोनों जो एंगल बनेगा वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है, इसीलिए दोनों कॉर्ड पे जब सेंटर पे एंगल बनाएंगे दोनों क्या होगा इक्वल। अब हम लोग निकाले थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये 150 है, तो इक्वल इक्वल कितना कितना होगा 75, यानी कि हम लोग का एंगल BOC कितना होगा 75 डिग्री। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 में, OBD फाइंड करना है। OBD यानी कि कुछ ऐसा ही है भाई, ये तो और भी आसान है। ये कितना निकला था हम लोग का 150, और हम लोग का OB और OD दोनों क्या है इक्वल है। रीजन क्या होगा रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। तो तुम लोग लिखोगे पहले इन ट्राइंगल OBD OB इज इक्वल्स टू OD, बगल में रीजन लिखना रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। फिर हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होता है। अब चूंकि दोनों साइड इक्वल है
तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो दोनों को जैसे x मान लो, तो x प्लस 150 कितना हो जाएगा, 180। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 यानी कि 30। तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा, 30। तो वहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 15 डिग्री, ठीक है। x प्लस 150 इज इक्वल टू क्या, 180। यहाँ से x को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/2 यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन द एडजॉइंट फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड AO इज द डायमीटर। देखो जो इन्फॉर्मेशन बोला यहाँ पर है हम लोग का, ठीक है, सब लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है फाइंड एंगल CBE। हम लोग का एंगल CBE फाइंड करना है, CBE यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ये वाला। तो भाई ये तो बहुत ही इजी चलेगा वाला क्वेश्चन। देखो कैसे, पहले ध्यान से देखो, ABCE क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 180। अगर यहाँ 50 बन रहा है तो उसका ऑपोजिट में यहाँ पे पूरा एंगल ये वाला पूरा कितना बनेगा, 130 बनेगा। तब ना दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। फिर तुम लोग ध्यान से ट्रायंगल ABE को देखना। अगर तुम लोग ध्यान से ट्रायंगल ABE को देखोगे तो AE को यानी कि जो डायमीटर है उसको बेस बना करके देखो सर्कल पे एक एंगल बनाना, यानी कि ये वाला, ये ऑलवेज कितना होगा, 90। तो ये पूरा हम लोगों का कितना था, 130, और ये कितना निकला हम लोग का, 90। रीजन क्या लिखा होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। पूरे 180 सॉरी पूरे 130 में से जब 90 को माइनस करेंगे तो ये हम लोग कितना मिलेगा, 40। यानी कि हम लोग का एंगल CBE कितना हो गया, 40 डिग्री। पहला आंसर हो गया। फिर से हम बता रहे, देखो बहुत लोग लोड नहीं ले पाए होंगे अगर, तो देखो ABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे 50 बना तो ऑपोजिट एंगल कितना होता है, 130 करना होगा, तब ना दोनों का सम 180 होगा। ABE ट्राइंगल में AE को डायमीटर, ये तो डायमीटर है हम लोग ना, तो AE को बेस मान करके सर्कल पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे कितना होता है, 90। तो पूरे 130 में से 90 को माइनस करो तो कितना मिलेगा, 40। यानी कि हम लोग का पहला आंसर कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया पहला आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का CDE फाइंड करना है। CDE ये हम लोग को फाइंड करना है, तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये तो बहुत आसान है फाइंड करना। ये हम लोग का कितना निकाले थे अभी, हम लोग 40 निकाले थे ना। अब जरा CDEB जो है या BCD उसका क्वाड्रिलेटरल को देखो। BCDE क्वाड्रिलेटरल भी देखो हम लोग का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हम लोग का देखो ऑपोजिट एंगल का सम हम लोग याद है ना, ऑलवेज कितना होता है, 180। अगर यहाँ 40 है तो ये कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए। तब ना दोनों का सम कितना होगा, 180। यानी कि यहाँ पे कितना बनने वाला है हम लोग का, 140 बनने वाला है। ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर 140। देखो CDE कितना हो गया, 140। उसके बाद हम लोग का AOB फाइंड करना। अच्छा इसके लिए भी हम लोग का एक नया प्रॉपर्टी आएगा। नया प्रॉपर्टी कैसा होगा, देखो हम दो कॉर्ड लेते हैं कुछ ऐसा ABC। हम मान लेते हैं कि दोनों कॉर्ड हम लोग क्या इक्वल। अभी हम लोग क्या देखे थे, अगर दो कॉर्ड इक्वल होगा तो ये लोग दोनों जो सेंटर पे एंगल बनाता है दोनों क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो एक और प्रॉपर्टी होता है कि AB और BC हम लोग का जो कॉर्ड है दोनों इक्वल है। AB को बेस बना के सर्कल पे एंगल बनाते हैं यहाँ पे। उसी तरह BC को बेस बना करके हम एक और एंगल बनाते हैं यहाँ। तो देखो चूंकि दोनों कॉर्ड हम लोग का सेम है, ठीक है, तो दोनों को बेस बना करके जो हम लोग एक ही पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं ना, तो ये दोनों ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही कंसेप्ट हम देखो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। AOB हम लोग को फाइंड करना है ना लास्ट में, AOB। तो उसके लिए देखो हम लोग काम करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लोग का एक कॉर्ड है AB एंड BC, दोनों इक्वल है। तो दोनों को बेस बना करके यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे ये वाला और ये वाला, ऐसे एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। तो ये फिलहाल पूरा कितना था, 50 था। अब दोनों अगर इक्वल है तो दोनों कितना कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 25 है। अब OE और OB दोनों रेडियस है ना, अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। क्योंकि ट्राइंगल OBE को ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हम लोग का रेडियस है ना, तो दोनों का एंगल भी दोनों साइड इक्वल होगा, तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल। अब जरा इसको देख लो, OBE ट्राइंगल के हिसाब से हम लोग का ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये हम लोग का एक्सटीरियर एंगल है ना। देखो अगर OBE ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे उसके हिसाब से ये जो एंगल बन रहा है ये तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है।
एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑपोजिट दोनों एंगल का क्या होता है, सम। तो ऑपोजिट में दो एंगल बन रहा है 25 प्लस 25, कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, यानी कि हम लोग का एंगल ए ओ बी कितना हो गया 50 डिग्री। ये हो गया हम लोग का लास्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन था। इसमें जितना भी फाइंड द वैल्यूज वाला क्वेश्चन रहेगा अच्छे से करोगे। मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, ये प्रूव वाला पार्ट तुम लोग को नहीं करना है, टू फाइंड वाला ही पार्ट तुम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा से प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट अगर हो तो हमको कमेंट में बोलो, हम उसको ट्राई करेंगे उसको करने का। अच्छा से प्रैक्टिस करते रहो। मैथ बहुत ईजी है क्योंकि कम टाइम बचा है, तो जो क्वेश्चन तुम लोग को ईजी लग रहा है उसको वीडियो में सुन लो, सुन करके रहने दो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सुनने के बाद भी अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, तो उसको 2 बार 3 बार करके सुनो। और बहुत ज़्यादा अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसके बाद लिख के प्रैक्टिस कर लो। और जो क्वेश्चन एकदम ईजी है उसको जस्ट वीडियो स्क्रॉल किया हो गया खत्म, उसको लिखने का प्रैक्टिस मत करो क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। और थोड़ा टाइम बचाओ और उस जगह में टाइम दो तुम लोग जहाँ पे तुम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन टफ है तो उसमें टाइम दो, जो इजी है उसमें टाइम मत दो क्योंकि ऑलरेडी तुमको आता है, एग्जाम तुम कर लोगे उसको। ठीक है, चलो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।